इस वक्त की बड़ी खबर जनपद मुरादाबाद से आ रही है और आप देख रहे हैं आरके न्यूज 10 चैनल। एसएमएस वैद्य जी स्कूल में लगी कचहरी, कटघरे में खड़े हुए अपराधी। बिलारी एसएमएस वैद्य जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने नाटकीय रूपांतरण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय बनाकर साइबर क्राइम से संबंधित अपराध के प्रति जागरूक किया। सोमवार को विद्यालय में अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं ने नाटक के माध्यम से जिला न्यायालय बनाकर देश के कानून तथा अपराधों की जानकारी दी, जिसमें प्रियंका चौधरी को जज अवंतिका भारद्वाज वकील, प्रणव शर्मा वकील, राधिका चौधरी को पीड़िता, चंदन चौधरी को गवाह, आर्यन तोमर को स्कैमर, रितेश कुमार को भी स्कैमर, मोहम्मद असद को टाइपराइटर, फैजल को कर्मचारी बनाकर जिला न्यायालय का रूप देकर शानदार प्रदर्शन किया। सोमवार को एसएमएस वैद्य जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने विद्यालय में न्यायालय बनाकर साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए देश में नियम और कानून बनाए हैं, जिसे हम सभी को पालन करना चाहिए तथा अपराध और अपराधियों से बचना चाहिए। छात्र छात्राओं के द्वारा किए गए कार्यक्रम से विद्यालय के अध्यापकों ने सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। राजकुमार कश्यप की खास रिपोर्ट। नाम क्या है? राधिका चौधरी जी। तो क्या हुआ है आपके साथ, बताइए। मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मेरे व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से एक फोटो आया था। उस फोटो को डाउनलोड करने के बाद मेरे अकाउंट नंबर, अकाउंट आईडी हैक हो चुके थे। कब हुआ आपके साथ ऐसा? 13 अप्रैल 2025 शाम 5:30 बजे। जी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे क्लाइंट आ रहे हैं तो उन्होंने नहीं ऐसा किया है? इस चीज की इंफॉर्मेशन मेरी वकील ने निकाली है। आर्यन तोमर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। आर्यन तोमर कटघरे में हाजिर हो। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिलारी। क्या आप इन्हें जानते हैं? जी नहीं। 13 अप्रैल 2025 की शाम 5:30 बजे आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? जी मैं अपने घर पर था। क्या आपका कोई बैंक अकाउंट है? जी हाँ। किस बैंक में आपका अकाउंट है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मिलॉर्ड, मैं आपके सामने अब कुछ प्रूफ रखना चाहूंगी जिनसे ये साफ जाहिर होता है कि जिस नंबर से मेरी क्लाइंट राधिका चौधरी के साथ स्कैम हुआ वो नंबर आर्यन तोमर का था। तो ये साफ जाहिर होता है कि यह नंबर आर्यन तोमर का ही है। कि मेरे क्लाइंट आर्यन तोमर का फोन 9 अप्रैल 2025 को चोरी हो गया था और जिसकी हमारे पास एफआईआर की एक कॉपी भी है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस एफआईआर कॉपी से ये साफ जाहिर होता है कि आर्यन तोमर का फोन सचमुच चोरी हो गया था। फोन वारदात से 4 दिन पहले चोरी हो गया था। वो कैसे स्कैम कर सकता है? ये जरूर किसी न किसी चोर ने किया है और मेरे क्लाइंट को फंसाने की पूरी साजिश हो रही है। आर्यन तोमर के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई है, जिनसे ये साफ पता चलता है कि स्कैम से 1 घंटे पहले आर्यन तोमर ने अपने मित्र को कॉल किया था और उनसे बात की। सबूतों को आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहूंगी। तो मेरे क्लाइंट आर्यन तोमर का फोन 9 अप्रैल 2025 को चोरी हो गया था और इनके द्वारा दिखाई गई कॉल डिटेल्स वो फेक भी हो सकती हैं, बट अगर ये कह रही हैं कि वो सच है तो हम आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहेंगे जिसमें कि मेरे क्लाइंट को एक चोर धक्का मारकर उनका फोन चुरा कर लेके जाता हुआ दिख रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज मेरे क्लाइंट के घर के बाहर लगी हुई है। वो टहल रहे थे और उनको एक चोर ने धक्का मारा और उनका फोन चुरा कर ले गया। तो ये भाग रहे थे पर उसको नहीं पकड़ पाए और भाग पाया है। तो ये स्कैम उन्होंने कैसे किया है? ये केस बेबुनियाद है। ये मेरे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मैं आपसे केवल इतना ही चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी फैसला सुनाएं। और सबूत है, पर वो कोर्ट तक में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं आपसे 15 मिनट की मोहलत चाहूंगी। 15 मिनट बाद शुरू होगा। ये केवल अदालत का समय जाया किया जा रहा है और शायद ऐसा भी करता है कि केस को बढ़ाने की कोशिश हो। तो मैं करने के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी, पर मेरी क्लाइंट के साथ स्कैम हुआ है, इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता और मेरा आई ओपन फिटनेस बस आने वाला होगा। मैं आपसे थोड़ी देर की और मोहलत चाहूंगी।
देते रहेंगे, आप मुझे ये बताइए, ये वक्त जाया कर रहे हैं अदालत का। आप सीधे फैसला सुनाइए, इसकी बातों को खारिज कीजिए। कोई गवाह या कोई भी सबूत नहीं हाजिर हुआ है, इससे कोर्ट का वक्त व्यर्थ हो रहा है। इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मेरे गवाह इस प्रकार कोर्ट में हाजिर हुए, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर मैं अपने गवाह चंदन चौधरी को फिटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूँगी। इजाजत है। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ जो मोहम्मद क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम चंदन चौधरी है। क्या आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ। कौन है ये आप? ये हमारे मित्र हैं। क्या नाम है? इनका नाम आर्यन तोमर है। कितने समय से जानते हैं आप लोग एक दूसरे को? मैं इन्हें लगभग 6-7 सालों से जानता हूँ। क्या काम करते हैं? इनकी एक किराने की दुकान है और ये प्रकार के स्कैम भी करते हैं। किस प्रकार के स्कैम करते हैं? ये कई प्रकार के स्कैम करते हैं, जैसे कि नेटवर्क से, व्हाट्सएप वगैरह से, आदि चीज़ों को यूज करके ये स्कैम करते हैं। क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि इन्होंने मेरी क्लाइंट राधिका चौधरी के साथ स्कैम किया है? जी हाँ, मेरे पास एक प्रूफ है। क्या ये अकेले थे स्कैम करने वाले? जी नहीं, इनके साथ इनके एक और मित्र थे। क्या आप उन्हें जानते हैं? जी हाँ, मैं जानता हूँ। वो जो राउंड शर्ट में बैठे हैं वही हैं उनके मित्र। पकड़िए। क्या आप जानते हैं कि इनका नाम क्या है? जी हाँ, मैं इनका नाम जानता हूँ। इनका नाम रितेश कुमार है। योर ऑनर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोई भी अरे गहरे आदमी को पकड़कर ला कर यहाँ पर गवाही दिलवाना चाह रहे हैं। इनके पास कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। ये केवल अदालत का समय अभी भी व्यर्थ करना चाहते हैं। तो इसलिए आप अगर इनके पास कोई सबूत है तो दिखवाइए। सबूत दिखाने से पहले मैं कुछ सवाल आर्यन तोमर और उनके मित्र रितेश से करना चाहूंगी। क्या आप इनके मित्र हैं? क्या आपने इनका साथ दिया स्कैम? क्या ये किसी प्रकार का स्कैम करते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इन्होंने हर चीज से डिनाई कर दिया और अब मैं चाहूंगी कि मेरे आई ओपन जिसे क्या और कोई नहीं, आर्यन तोमर का मित्र रितेश ही था। इस सीसीटीवी फुटेज में रितेश का चेहरा साफ साफ देखा जा सकता है। अब मैं आप लोगों को एक और ठोस सबूत दिखाना चाहूंगी। कोर्ट को कोई सबूत या किसी गवाह की जरूरत है? प्रणब शर्मा